1/2 कितना है था 1/2। तो ओवरऑल आवर इक्वेशन इज md इज इक्वल टू y डॉट, हाँ, और साथ में ये क्या अंडर रूट के अंदर जब प्रोपोर्शनलिटी उन्होंने हटाया, दैट इज y tc 2i अंडर रूट, दैट इज आवर बोमोल-टॉबिन फार्मूला। ठीक है ना। ठीक है, और ये देखिए ये आपका क्या बताता है, इनकम बढ़ेगा तो लोग मनी की डिमांड ज्यादा कर। अब सपोज इनकम आपका 50,000 रुपए से 80,000 रुपए हो गए, तो इसका मतलब थोड़ी 30,000 का अगर इंक्रीजमेंट है तो 30,000 रुपए आप कैश में निकाल लीजिएगा। ऐसा होगा कि 30,000 आपका बढ़ा तो 30,000 आपने कैश के फॉर्म में निकाल लिया, मनी की डिमांड किया, ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है किसी केस में हो, बट मैक्सिमम केस में क्या, जितना से इनकम बढ़ रहा है उतना से डिमांड लोग नहीं करेंगे, उससे कम करेंगे। हाँ 5,000 रुपए का ज्यादा खाएंगे, 10,000 रुपए ज्यादा खाएंगे, बाकी 20,000 रहने देंगे सेविंग में। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए जितना से इनकम बढ़ रहा है उतना से मनी डिमांड नहीं बढ़ेगा, बट इक्वली नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि इसे अगर हम 10,000 रुपए इनकम बढ़ी तो ये भी हमारा 10,000 रुपए बढ़ेगी, ऐसा नहीं। 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए बढ़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन मनी डिमांड। गेटिंग माई पॉइंट कि दिस इज द रिलेशन कि इनकम जो है वो ज्यादा चेंज करेगा मनी डिमांड के कंपैरिजन में। ठीक है ना। सपोज आपका फिर से सेम थिंग, इनकम इंक्रीज किया 10,000, 10,000 तो आप सारा नहीं निकाल लेंगे, मनी को रहने देंगे। 2,000 ही आपने बढ़ाया, 2,000 निकाला, तो इनकम ज्यादा हो रहा है, देन चेंज देन मनी डिमांड। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रीकॉशनरी के ऊपर आते हैं। देख, प्रीकॉशनरी दैट इज मनी डिमांड ड्यू टू प्रीकॉशनरी। अगर रिस्क ज्यादा होगा, क्या होगा, रिस्क अगर ज्यादा होगा, अगर रिस्क ज्यादा है एक्सीडेंट होने का, तो आप मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे या कम, ज्यादा करेंगे, है ना। आने वाले टाइम में हॉस्पिटल में पैसे की यूज आएगी, तो क्या करेंगे आप, मनी की डिमांड ज्यादा कर। कब, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो मनी की डिमांड ज्यादा होगा। अगर रिस्क कम है मरने की, बहुत आराम से गाड़ी चलाता है, तो क्या हम क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ ओके, बट अगर सपोज दैट अलग, अब आपको पता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट होता है तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू हॉस्पिटल में पेमेंट कर सकता हूं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम हॉस्पिटल में पेमेंट कर सकता हूं, या अलग अलग कार्ड के थ्रू मैं हॉस्पिटल में पेमेंट कर सकता हूं, तो आप मनी की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा, कार्ड वगैरह सबका टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज होगा, तो आप मनी की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, कार्ड का यूज करेंगे हॉस्पिटल में पेमेंट करते टाइम। दैट इज कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, अलग अलग कार्ड आएगी, तो लोग डिमांड मनी की कम करेंगे, वो कार्ड से पेमेंट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि जब रिस्क ज्यादा होगा प्रिकॉशनरी डिमांड ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा प्रिकॉशनरी डिमांड कम होगा। टेक्नोलॉजी होगा प्रिकॉशनरी डिमांड, टेक्नोलॉजी ज्यादा होगा, कम होगा प्रिकॉशनरी की डिमांड, टेक्नोलॉजी कम होगा, ज्यादा होगा। कोई टेक्नोलॉजी, कोई अदर मीडियम नहीं है जिसके थ्रू हम हॉस्पिटल को पेमेंट कर सके, है ना। इसलिए सिर्फ कैश के फॉर्म में वो लेता है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेता है तो हम मनी की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा बढ़ गया। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट रेट भी इसके अंदर आ सकता है, इंटरेस्ट रेट भी आ सकता है, अगर देखा जाए ऐड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा बैंक दे रहा है तो हम प्रिकॉशनरी डिमांड जो है वो कम करेंगे, उतना नहीं करेंगे कि बैंक के अंदर ही रहने दो पैसा, कहीं और से इधर उधर से पैसा मांग करके काम चलाओ। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, कि अब अपने फैमिली मेंबर किसी से भी मांग करके पैसा काम चलाओ, इंटरेस्ट रेट हमको बैंक ज्यादा दे रहा है।
अगर इंटरेस्ट रेट हमको बैंक कम दे रहा है तो क्या, बैंक कम दे रहा है, चलो वहां से पैसा लो और हॉस्पिटल वाले को पेमेंट करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। सो दिस इज आवर प्रीकॉशनरी डिमांड, और उसका अलग अलग फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है, रिस्क के साथ क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। लेट्स कम टू थर्ड वन, स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्या? नो फॉर्मूला इन दिस, नो रिलेशन इन दिस, प्रीकॉशनरी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव का फिर से मैं बता रहा हूं, वाजीराम में जब मैं क्लास किया था तो वो स्टार्ट यहीं से किए थे, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी से। मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहला टॉपिक इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की क्या रिलेशन है, उन्होंने यही बताया था। तो स्पेकुलेटिव डिमांड किसे कहते हैं? फिर से, स्पेकुलेटिव डिमांड तब होता है जब इंसान बैंक के अंदर पैसे रखा हुआ है, उसने देखा स्टॉक के अंदर मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मेरे को कमाई होता, तो वो बैंक से डिमांड करेगा अदर एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने की। वैसे डिमांड को कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इसलिए उसने डिमांड किया क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न दूसरा एसेट ज्यादा दे रहा था एज कंपैरिजन टू दिस एसेट, दैट्स व्हाई दे डिमांड मनी। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसे कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो इसका अगर रिलेशन देखे कि डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड कब होगा, कि डिमांड स्पेकुलेटिव कब होगा? सपोज बैंक के अंदर लोगों ने पैसा दे रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था बैंक के अंदर, कब डिमांड करेंगे? जब इंटरेस्ट रेट दूसरे अदर एसेट का इंक्रीज कर जाए। इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर एसेट, ये एसेट हो सकता है बॉन्ड भी हो सकता है, ये एसेट गोल्ड भी हो सकता है। इट इज गेटिंग माय पॉइंट? कि जब अगर हमारा इंटरेस्ट रेट अदर एसेट का ज्यादा होता है, दूसरे एसेट का ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा? हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड क्या करेंगे लोग? अगर दूसरे का ज्यादा होता है तो स्पेकुलेटिव डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करना चाहिए। लेकिन मैंने तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा, फिर से मैंने तो क्या लिखा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा। तो ये क्या सही है या गलत है? बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट दूसरे बॉन्ड का अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करेंगे स्पेकुलेटिव डिमांड, या कम करेंगे? ज्यादा करना चाहिए। तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बट नॉट, दिस इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। एंड व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट रेट अगर हमारा दूसरे एसेट का ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा देखो, हाँ ये यहां पर, वहां पर क्या था कि ये बॉन्ड लिखा हुआ था, जो वहां पे मैं रिलेशन जो पढ़ा था कि जब बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या मनी की डिमांड जो बॉन्ड पर है वो कम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मनी की डिमांड बॉन्ड की कम करेंगे, दैट्स व्हाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो? फिर से, अगर बॉन्ड में ज्यादा हमको इंटरेस्ट रेट दे रहा है, बॉन्ड हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो मनी की डिमांड हम बॉन्ड में क्या करेंगे? कम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? पहले मैंने क्या बताया था? अदर एसेट, अदर एसेट, अदर एसेट का इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बॉन्ड और बॉन्ड की देख रहे हैं, नॉट अदर बिट बॉन्ड। समझ रहे हो ना कि बॉन्ड और बॉन्ड का देख रहे हैं, नॉट अदर बिट बॉन्ड। तो फिर से कि मनी सप्लाई हमारा क्या होगा? मनी सप्लाई हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। कब? जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा। बॉन्ड हमें इंटरेस्ट रेट कम देगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगा। बॉन्ड हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है तो मनी सप्लाई हमारा क्या होगा? कम हो, मनी डिमांड, सॉरी, मनी डिमांड कम हो। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन स्पेकुलेटिव डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक कंक्लूजन हमें निकल करके आता है, चाहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, चाहे प्रिकॉशनरी डिमांड हो, चाहे स्पेकुलेटिव डिमांड हो, सभी के अंदर इंटरेस्ट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? यस और नो? सभी के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे स्पेकुलेटिव हो चाहे कोई भी। ठीक है, तो ये बात रहा। अब देखिए, एक आता है लैग एडजस्टमेंट। ओके,
5 minute more. I take 5 minute more. 5 मिनट और मैं लूंगा, ठीक है, लैग एडजस्टमेंट तक। लास्ट टॉपिक, लैग एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? लैग एडजस्टमेंट, तो लैग एडजस्टमेंट कहते हैं, देखिए आपका अगर इनकम इंक्रीज करता है, क्या जितना आपका इनकम इंक्रीज करता है उतना ही आप मनी डिमांड बढ़ाते हैं या नहीं? नहीं, इनकम ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है और डिमांड आप मनी की डिमांड आप कम करते हैं। समझ रहे हो ना? क्यों कम करते हैं? इसी को गैप को कौन बताता है? लैग एडजस्टमेंट। समझ रहे हो ना? इसी के गैप के क्यों? फिर से, इंक्रीज इन इनकम, वाई बढ़ा, जिसके कारण क्या? इंक्रीज इन मनी डिमांड, इंक्रीज इन मनी की डिमांड क्या हुआ? बढ़ेगा। बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन मनी डिमांड, है ना? 50 सपोज 50 से 80 हजार हुआ था, तो 30,000 रुपए की इनकम इंक्रीज की और मात्र मनी डिमांड 10,000 रुपए ही बढ़ी, तो बाकी का जो गैप होगा वो क्या होगा? लैग एडजस्टमेंट। लैग एडजस्टमेंट कि इनकम बढ़ा बट लोगों की डिमांड इतनी से बढ़ी, गेटिंग? तो इसके गैप को कहते हैं लैग एडजस्टमेंट। और क्यों हुआ होगा ये चीज? पहला, क्यों लोगों ने जितना मनी बढ़ा उतना ही लोगों ने डिमांड क्यों नहीं किया? पहला रीजन कि लोगों को एक्सपेक्टेशन होगा कि आने वाले टाइम में बैंक हमको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगा। यस और नो? सपोज बैंक में पैसा रखा हुआ था लोगों को पता था कि कोविड के बाद बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, इस कारण बैंक से डिमांड ही नहीं की पैसा। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई कि पहला एक्सपेक्टेशन के वजह से बैंक में ही पैसा रहने दिए, उन्होंने डिमांड कम किया, ठीक है? दूसरा, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कि सपोज इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा होगा, इस कारण वो मनी की डिमांड नहीं किए। गेटिंग माय पॉइंट? कि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा होगा, दैट्स व्हाई मनी की वो डिमांड नहीं किए। तीसरा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं क्यों? अगर बाहर वो पैसा लाते हैं तो महंगाई है, महंगाई में क्या होगा कि जो रियल उसकी वैल्यू है M/P, अगर P की वैल्यू बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, P की वैल्यू बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ओवरऑल को क्या बनाएगा? छोटा। पूरे को क्या बनाएगा? छोटा। तो बाहर अगर पैसे हम निकालते हैं तो हमारा जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगा? कम। समझ रहे हो? इससे अच्छा इसको बैंक में ही रहने दो, मेरा परचेसिंग पावर सेम रहेगा लगभग। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज। अच्छा, इसलिए लोगों ने डिमांड नहीं किया होगा। और एक दो चीज हो सकता है, लेकिन इतना काफी है। फिर से, जितना इनकम इंक्रीज किया है उतना मनी डिमांड इंक्रीज नहीं किया, उसी के गैप को क्या कहते हैं? लैग एडजस्टमेंट। क्यों नहीं किया होगा? एक्सपेक्टेशन लोगों को होगा कि आने वाले टाइम में बैंक हमें अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट रेट बैंक का ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई उन्होंने डिमांड नहीं किया होगा। फोर्थ, महंगाई होगा मार्केट के अंदर, तो उसे बैंक के अंदर ही रहने दिए। महंगाई में अगर बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, खरीद कम पाएंगे। इससे अच्छा है कि बैंक के अंदर ही रहने दो, हमारा परचेसिंग पावर फिक्स रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज आवर topic of our first class. We meet in second class where we complete our whole chapter. Okay, so thank you so much.